बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए कहानी। रिया। मॉम, आई एम गोइंग टू स्कूल, बाय। माँ, बाय बेटा। रिया 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके माँ बाप दोनों नौकरी पेशा में थे। रिया का रिजल्ट बहुत ही खराब आया। माँ बाप दोनों ही स्कूल की अभिभावक मीटिंग में आए। टीचर ने कहा, मिस्टर मिसेस शर्मा, रिया दिन पर दिन पढ़ाई में पीछे होती जा रही है। क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों है? शर्मा जी, हम दोनों तो नौकरी पर चले जाते हैं और इसकी माँ ने इसे 1 साल से फ़ोन दिला दिया है। पूरे दिन बस उसी पर लगी रहती है। मैं तो परेशान आ गया हूँ, क्या क्या देखूँ। रिया की माँ, मैम, रिया ने कहा कि मुझे पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता। जब से 9वीं में आई हूँ, कहती मुझे बायजू की क्लास ज्वाइन करनी है। सब बच्चों ने कर रखी है तो मैंने इसे दिलवा दिया क्लास, और 1 लाख रुपए भी लगे। पर आप बता रही हैं फिर भी ये पढ़ाई में पीछे है। क्या करूं मैं, आप ही बताइए। पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती है और अब फ़ोन लेने पर खाना पीना छोड़ देती है और हमसे बात भी नहीं करती। खुद को कमरे में बंद कर लेती है। फिर बेटी के आगे हार कर हम उसे फ़ोन दे देते हैं। टीचर, आई एम वेरी सॉरी, बट इट्स योर फॉल्ट। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं। आप उन्हें जैसे सांचे में ढालेंगे वो वैसा ही आकार ले लेंगे। आपको उसे फ़ोन देना ही नहीं चाहिए था। और उसे बायोलॉजी क्लास की क्या ज़रूरत है? जब हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत हो हमसे पूछे। आपको पता है, आजकल फ़ोन ही बच्चों का अपनी पढ़ाई से भटकने का कारण है। और अगर आप फ़ोन दे भी रहे हैं तो आप अपनी निगरानी में दीजिए। इतनी तो आप भी समझदार हैं कि आजकल फ़ोन पर क्या क्या उपलब्ध है। आप भी उसके सामने फ़ोन का इस्तेमाल कम कीजिए। आई होप नेक्स्ट टाइम रिया का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। वो टीचर मैं हूँ। स्कूल से घर आई और आराम करने लगी। एकदम से लड़ाई की ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दी। मैं भाग कर गई तो देखा आज फिर मकान मालिक अपने बेटे को बेल्ट से मार रहे थे। मैं वापस अपने कमरे पर आ गई और पिछले 3 साल की बातें याद करने लगी, जब मैं मकान मालिक के घर किराए पर रहने आई थी। तो राजू, मकान मालिक का बेटा, बहुत ही मासूम सा बच्चा था और 6वीं क्लास में पढ़ता था। ट्यूशन मुझसे ही पढ़ता था और पढ़ने में बहुत ही तेज़ था। ऐसा बालक 100 में 1 होता है। अपने रूम में सब पढ़ाई से संबंधित सामग्री लगा रखी थी। जब 9वीं में आया तो कोचिंग पढ़ने का भूत सवार हुआ और एक टैबलेट भी उसे दे दी गई पढ़ाई के लिए। फिर उसका मन पढ़ाई से भटकना शुरू हो गया। उसकी माँ बार बार मेरे पास आती और बहुत दुखी होती। कहती, इनके पापा से भी नहीं कह सकती। मैंने राजू को कई बार गलत चीज़ें देखते हुए देखा है फ़ोन पर, और पूछो तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाता है और मुझे उल्टे सीधे जवाब दे देता है। दरवाजे पर पैर मारने लगता है। कहता है, दिखा दो जिसे दिखाना हो। क्या देख रहा था मैं? और कुछ नहीं मिलता फ़ोन पर। बहुत होशियार है, सब हटा देता है। शीशे के सामने खड़े होकर घंटों खुद को निहारता है। कहती, तुम तो टीचर रही हो उसकी, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। और फफक कर रोने लगी। मैंने कहा, उसका फ़ोन क्यों नहीं ले लेते? बोलती लिया था, घर से भाग गया था, पता नहीं कहाँ रहा रात भर, सुबह आया। हम हार मान चुके हैं। मैंने भी राजू को कई बार फ़ोन को छुपाते हुए देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने भी कई बार समझाया। मुझसे भी उल्टा जवाब देकर कहता, आप अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज राजू पूरी हद तक फ़ोन का आदी हो चुका है। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता। बड़े स्कूल से निकल चुका है,
किसी और स्कूल में दाखिला करवा दिया है। जब पानी सर के ऊपर हो जाता था तो ऐसे ही मारने पीटने की आवाज़ें आती थी। अब मैं वहाँ नहीं रहती। सुनने में आया है राजू ने आत्महत्या कर ली है। साथियों, मुझे पता है ये कहानी आप लोगों को दुख पहुंचाएगी। मैं अपनी कहानियों को कभी दुखद अंत पर ख़त्म नहीं करती, पर ये वाक़या मेरे आँखों देखा है। आजकल माँ बाप बच्चों को आधुनिकता के नाम पर फ़ोन और ऐशो आराम की चीज़ें दिला देते हैं और उनकी आंतरिक भावनाएं उन्हें गलत चीज़ें देखने के लिए उकसाती हैं और एक समय के बाद वो फ़ोन की दुनिया में रम चुके होते हैं और अब उनसे फ़ोन लेना बच्चे को खोने जैसा हो जाता है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं। अगर शुरू से हम उन्हें अपने मुताबिक ढालेंगे तो वो ढल जाएंगे, पर अगर ये मिट्टी पक गई तो दोबारा उस सांचे में लाने में मिट्टी का टूटना तय है। इसलिए समय रहते बच्चों को संभाल लीजिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।